Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी सनराइज एकेडमी जयपुर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, आज अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो आज अपना जो चैप्टर होगा वो है श्रेणी, और यहाँ से डेफिनेट एक क्वेश्चन अपन से पूछा जाता है। चाहे अपन लोग किसी सिविल का तैयारी करें या किसी बेल्ट वाली एग्जाम का तैयारी करें, यहाँ से डेफिनेट एक क्वेश्चन अपन से पूछा जाता है। तो देखो, कौन कौन सी श्रेणी होंगी? तो अपने पास दो प्रकार की श्रेणी चलती है। एक श्रेणी जिसको अपन लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, और दूसरी श्रेणी उसको बोलते हैं अपन लोग गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, एक समांतर श्रेणी है और दूसरा गुणोत्तर श्रेणी है। अब अपन लोग एग्जाम्पल सहित इनको समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये किस प्रकार से चलती है, और इनके जो क्वेश्चन आते हैं योगफल में से ही इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो किस प्रकार से होंगे। तो देखो, इस समांतर का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि समान रूप से आगे बढ़ती रहती है। समान रूप से आगे बढ़ती रहती है, इसका मतलब ये है कि ये जो पद यहां बनेंगे उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल चलता रहेगा। समान रूप से वो डिफरेंस जो अंतर है वो क्या चलेगा, इक्वल चलता रहेगा, स्टार्ट से लेके लास्ट तक। ठीक है, ऐसे ये जो गुणोत्तर है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि इनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, अंतर प्रत्येक पद के साथ इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। अंतर प्रत्येक पद के साथ बढ़ता, साथ समान रूप से बढ़ता रहता है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब हो गया कि जो डिफरेंस इसमें अपन बात कर रहे थे वो समान रूप से चलेगा स्टार्ट से लास्ट तक, और यहाँ जो डिफरेंस है, अंतर है, वो प्रत्येक पद के साथ समान रूप से क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे प्रथम पद में मैं 1 का डिफरेंस रखता हूं तो नेक्स्ट में कितने का हो जाएगा, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। इस प्रकार से अनलिमिटेड अपन लोग काम कर सकते हैं, और इसमें जो अंतर स्टार्टिंग में है वही अंतर कहां चलेगा, लास्ट तक चलेगा। ठीक है, अब इन दोनों को अपन लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी का जो मेथड है वो किस प्रकार से होगा, गुणोत्तर श्रेणी का जो मेथड है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी किस प्रकार से चलती है, और इनकी जो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो किस प्रकार से हल होंगे। देखो, तो अपना चैप्टर होगा समांतर श्रेणी। अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको किस प्रकार से ये चलती है। अब सीखेंगे अपन लोग क्वेश्चन से इनकी पहचान करना, कि क्वेश्चन में अपने को पता कैसे चलेगा कि ये समांतर है या गुणोत्तर है। भाई पता चलेगा तो ही अपन लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, अब पता ही नहीं चल रहा तो सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते अपन लोग इनको। तो देखो, एग्जाम्पल से ही अपन लोग इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। जैसे अपने पास आ जाए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस, ऐसे अपन लोग लास्ट तक जाए
तो कहां तक जा सकते हैं? 1/132 इक्वल टू क्या होगा? इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डैश 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 प्लस 1/132। इस प्रकार से वो बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं लिख देगा। यहाँ पे उनका अपने को योग निकालना है। योगफल में अपन ने पढ़ा था संख्याओं का योग निकालना, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किन संख्याओं से बने हुए हैं? एक भिन्न से बने हुए क्वेश्चन होंगे। मतलब यहाँ भिन्नों का अपन को समांतर और गुणोत्तर श्रेणी से योगफल निकालना है। किस प्रकार से हल करेंगे? बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और सारे अपन लोग हल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, जब अपन लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये जो नंबर्स है इनका जो हर है वो क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो अब देखो जैसे जैसे आगे जाएंगे बहुत के दिमाग में क्या चलता है कि इसका एलसीएम ले लिया जाए। अपन लोग 132 का एलसीएम कैसे लेंगे? बीच में बहुत सारे नंबर और भी आएंगे, तो इसको बिना एलसीएम लेके अपन लोग हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ले ही नहीं सकते अपन लोग इनका एलसीएम। तो इन क्वेश्चंस के लिए ही अपन लोग इन श्रेणियों का यूज करते हैं। देखो अब मुझे प्रॉब्लम कौन कर रहा है? नीचे वाले नंबर जो हर है वो प्रॉब्लम करता है। इस प्रॉब्लम को ही अपन लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बड़े नंबर है उनके फैक्टर करेंगे। भाई फैक्टर का मतलब गुणनखंड करके उनको क्या करेंगे? अपन लोग छोटा बनाएंगे। भाई छोटा बन जाएगा तो अपन लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इन सभी हर के फैक्टर करेंगे। दो को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 into 2। अब फैक्टर करने का एक सीधा सा तरीका आप समझो, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, सार्व गुणनखंड करना है अपने को। ठीक है बेटा, चलो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो +6 को क्या लिखेंगे? 2/3। मैंने एक बात बताया था अभी डेफिनेशन में कि समान रूप से चलेगी तो वो कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखते जाओ, आपकी समान रूप से चल रही है। प्रत्येक पद दूसरे पद का क्या करता है? निर्माण, वही श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। 1/12 को अपन क्या बोल सकते हैं? 3 into 4, 3 चौक 12। लिख तो मैं 4 into 3 भी सकता हूं, लेकिन वो मुझे क्या कह रहा है? सार गुणनखंड करो इनका। मतलब पहले छोटा, बढ़ते हुए क्रम में श्रेणी है, स्टार्ट से लास्ट तक इंक्रीज ही होता जाएगा। ऐसे ही अब बहुत की प्रॉब्लम हो जाती है कि सर हम यहाँ क्या करें? यहाँ फंस जाते हैं। तो देखो सीधा सा एक तरीका बताता हूं आपको। यहाँ स्टार्टिंग वाला डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस डाला आपने? तो यहाँ अपन ने कितना डिफरेंस डाला है बताओ? +1। यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 का मतलब समझे, लास्ट में भी क्या चलेगा? +1। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 11 into 12। कितना डिफरेंस है बताओ? +1 का डिफरेंस है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। कितनी बड़ी श्रेणी आपके सामने हो, आप सबसे पहले उसके फैक्टर बनाओ और छोटे छोटे अंतर के रूप में आपको फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, कम से कम अंतर रखना है। अब इसके बाद देखो, ये देखा करो कि ये स्टार्ट कहां से हो रही है और खत्म कहां हो रही है। तो ध्यान से देखो, यहाँ जो स्टार्टिंग वाला नंबर है यही होगा, क्योंकि 1 पहले आया, 2 बाद में आता है। तो 1/1 और ये 1/2 इसके बाद आएगा। 1/2, 1/3, इस प्रकार से 1/11, 1/12 कहां चला जाएगा? लास्ट में। तो प्रथम मिल गया मुझे और इधर से क्या मिल गया? अंतिम पद मिल गया। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग बराबर, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। आपने सबसे पहले क्या किया? ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंतर को। तो लिख दो अंतर। ठीक है, फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रथम पद को। तो लिख दो प्रथम
पद। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंतिम पद। तो लिख दो अंतिम पद। इस प्रकार से, और दोनों का क्या कर दो? डिफरेंस कर दो, आंसर। समांतर श्रेणी के n पदों का योग इक्वल टू अंतर प्रथम पद माइनस अंतिम पद। अंतर देखो भिन्न के रूप में आएगा तो ये सभी अपने को भिन्न के रूप में ही लेना है, ना कि अंतर एक है एक लिख दिया प्रथम, नीचे एक है एक लिख दिया, नहीं। भिन्न के रूप में श्रेणी आएगी तो भिन्न ही यहां यूज करना है। अंतर 1/1, 1/1 प्रथम 1/1 माइनस अंतिम 1/2। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहां पे एक ही बन जाएगा। तो 12 एकम 12 और 12 में से एक कम करो, 11/12 अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सीधा सा प्रोग्राम है। याद रखोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी अपन लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी फिर से रिपीट कर देता हूं, का मतलब सीधा सा समान अंतर के रूप में बढ़ता हुआ श्रेणी होगा, लास्ट तक डिफरेंस इक्वल रहेगा। ये ध्यान रखना है। बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो उनका सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है? फैक्टर करना है, गुणनखंड। और गुणनखंड कौन से होने चाहिए? सार्व गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा। जब अपन लोग इसको हल करते हैं तो एक चीज और मिलता है अपने को यहां से, और वो क्या है कि इन श्रेणियों में प्रत्येक पद दूसरे पद का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, देखो 1 × 2, तो देखो इसी यही वाला जो 2 है वापस यहां आ गया। देखो 2 × 3, फिर वापस ये 3 यहां आ गया, 3 × 4 आगे वाला भी अपन लोग बना सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको करवाऊंगा, आगे वाला क्या बनेगा? 3 × 4, 4 × 3, 5 × 6, बढ़ते हुए क्रम में डिफरेंस इक्वल रखना है। समांतर श्रेणी के n पदों का, n का मतलब कितने भी लिख सकता है वो, n पदों का योग अंतर प्रथम पद माइनस अंतिम पद, आंसर। कोई भी कितना बड़ा क्वेश्चन हो अपन लोग ऐसे हल कर सकते हैं। अब ज्यादा अंतर आ जाए तो ज्यादा लिख देंगे, घबराना नहीं है। इसीलिए मैंने ये फॉर्मेट आपको बताया है कि कुछ भी लिखा हुआ है, कितना भी आए अपन लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग इसका। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं और डिफिकल्ट बन के आते हैं एग्जाम में, तो घबराना नहीं है। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट बार बार करोगे, सब ठीक हो जाएगा। देखो 1/3 5 प्लस 5 7। इन्हीं क्वेश्चन को वो लोग और भी प्रकार से लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या प्लस क्या रहेगा। अब जैसे देखो इनको वो मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकता था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो 1/13 15 इक्वल टू क्या होगा। अब बहुत के दिमाग में क्या चलता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और वो लोग इस ये जो पॉइंट सा लगा हुआ है इसको क्या समझते हैं? पॉइंट ही समझ लेते हैं। यहां ये पॉइंट का रूप नहीं है, ये किसका रूप है? मल्टीप्लाई का, गुणा का रूप है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो 35 बन जाएगा ये, इसलिए अपने को यहां ये बिंदु लगाना पड़ता है, पॉइंट सा, जिसको अपन लोग दशमलव भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव का रूप नहीं होता है। सीधा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे 3.5 ये पॉइंट का रूप है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे नोट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। बहुत बार गलती तो क्या होती है, अपन लोग इसको करते ही नहीं है क्योंकि पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। ठीक है,
अब वही श्रेणी बन रही, देखो कितने का डिफरेंस चल रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सबके साथ अपन लोग मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहां भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। +2 डिफरेंस ज्यादा लेके चेक कर रहे हैं, फिर वही काम +2, और ऐसे लास्ट तक क्या चल रहा है, +2 चल रहा है। +2 का यह क्या है बताओ, डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, करना क्या था अभी मैंने सिखाया। इससे पिछले वाले में तो वो लोग देखो इसको और क्या लिख सकते थे, 1/3 5 कितना हो गया, 15, 7 5 35, इस प्रकार से भी वो इसको लिख सकते थे। 13 5 15 45, 4 15 और 4 19 195, वो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। क्योंकि देखो क्या होता है, कंपटीशन में अलग अलग वैकेंसी आती है, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट का वैकेंसी आता है तो जो बड़ा डिपार्टमेंट है उसमें इस प्रकार से आ जाएगा, और छोटा है उसमें इस प्रकार से आ जाएगा। लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं उनको। तो बड़ा वैकेंसी यही क्वेश्चन, देखो मेथड सेम है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। तो देखो ये दोनों सेम है, इसको मैं क्या फैक्टर बनाता सीधा समझ दो, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे देखता हूं ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो मैं इन्हीं का फैक्टर बनाऊंगा। तो 15 3 × 5, 5 × 7, 13 × 15, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इनका कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं अपन लोग। तो देखो क्या होगा, प्रथम का रूप कौन ले रखा है यहाँ, 1/3, अंतिम 1/15, और डिफरेंस कितना है बताओ, 2। क्या करना था, अंतर 2 है, 1/2, प्रथम 1/3 माइनस अंतिम 1/15, बस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, 1/2 एज इट इज रखेंगे, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। कोष्टक का मतलब अगर वहां कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है आपको गुणा करना है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम दोनों का कितना आएगा, 15, 3 5 15, 5 माइनस कितना हो जाएगा, 1। भाई 3 5 15, एलसीएम का मतलब दोनों से विभाजित होने वाला नंबर होना चाहिए। यहाँ अगर अपन 30 ले तो वो भी सही है, 45 ले वो भी सही है, मतलब जिसमें इसका भाग जाता है इसका जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसमें इसका पूरा भाग जा रहा है। तो अपन ने इन्हीं में से ले लिया, 15 में इसका भी जाएगा और 15 में 15 का जाएगा। 3 5 15, 5 एकम 5, 15 एकम 15, 1 एकम 1। तो देखो 5 में से 1 कम करो, 4, और 4 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। अब मेरा जो आंसर बन रहा है यहाँ वो कितना है बताओ, 2/15 है आंसर। मतलब पहले ये हल होगा, उसके बाद अंतर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, वन बाई 1 × 4 प्लस 1/4 × 7, ध्यान रखना है, +3 +3, 1/7 × 10 के प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। देखो 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डैश 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 के प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज समझो, बहुत क्या होते हैं, फास्ट हल करने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ के तो बैठते हैं, वो भी इन 3 का ही हल निकाल के आ जाते हैं और वो भी ऑप्शन आएगा और क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा और कंपटीशन से क्या हो गए, बाहर हो गए। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो कि मुझसे पूछा क्या गया है और मुझे बताना क्या है उसे। तो उसने कहा प्रथम 5 पद आपको बताने हैं। आपको इस श्रेणी में कितने पद दिए हुए हैं, 3 ही पद आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है 5 पदों का योग बताइए। 5 पदों का योग, प्रथम 3 देकर 5 का पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये श्रेणी बनानी है आगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, वही काम करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कंटेंट अगर आपको याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसे अपन लोग हल कर सकते हैं। 1/1 into 4 प्लस डिफरेंस का ध्यान रखना है बस। 1/4 into 7, 1/7 into 10। ध्यान से देखो कितना चल रहा है, +3 डिफरेंस, +3 यहां भी कितना चल रहा है, +3, तो आगे भी +3 चलेगा। अब वो चाहे मुझसे 5 पूछे या 50 पूछे या 500 पूछे, मैं आंसर निकाल सकता हूं। बट टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना हुआ होता है, 5, 6 इतना ही पहुंचता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पद उसी से बन रहा है, 4 यहां भी इंक्लूड हो रहा है, 7 यहां भी इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब 10 यहां भी इंक्लूड होगा। कितना प्लस करना है मुझे, 3, 10 3 13 प्लस 4 हो गए 5, 13 यहां भी आएगा, 13 मल्टीप्लाई 16, देखो कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। ये मेरे पूरे 5 पद हो गए। बस मुझे वही काम करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहा था, ठीक है। यहां प्रथम पद कौन है बताओ, 1/1। अंतिम पद कौन है, 1/16। डिफरेंस करना है इनका अपने को, अंतर। अब अंतर देखो कितना है यहाँ, 3 का, तो 1/3। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, 1/3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोष्टक हल होने के बाद मुझे हल करना है। अब माइनस करो, 16 एकम 16, क्योंकि 1/1 इक्वल टू 1 ही होगा। 16 एकम 16 -1, कोष्टक के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। 16 में से 1 कम करो, 16 - 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 16। अब 16 में से 1 कम करेंगे, कितना आएगा बेटा, 15, और 3 से 15 कटेगा कितनी बार, 5 बार। ऊपर 5 एकम 5, नीचे 16, आंसर कितना आ गया अपना, 5/16 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और आएगा भी। नहीं आ रहा रिपीट करो, फिर नहीं आ रहा फिर से रिपीट करो। जितना बार आप इसे समझेंगे उतनी बार ही समझ में आएगा। छोड़ना नहीं है कि सर ये डिफिकल्ट है छोड़ देते इसको, नहीं बेटा। 1 नंबर आपको बहुत स्टूडेंट से नीचे भी ला सकता है, बहुत स्टूडेंट से ऊपर भी ले जा सकता है। तो ध्यान रखना है, अपने दिमाग से निकाल दो कि इसको छोड़ देना है, छोड़ना किसी को नहीं है। कंटेंट कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको आप हल करना। नहीं आता है तो फिर से हम और समझाएंगे, वीडियो को फिर से देखना, सब समझ आ जाएगा। अब पढ़ना तो बेटा आपको ही पड़ेगा। अब अपन लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, किस प्रकार से ये चलती है, इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे होगा, और अपने को पता कैसे चलेगा कि गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है। मेन टारगेट अपना यही है, पता करना कि श्रेणी है कौन सी। देखो गुणोत्तर श्रेणी, देखो अभी मैंने इनका डेफिनेशन बताया, तो क्या बताया था, अंतर समान रूप से बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो देखो पहले तो अपन लोग इसका थ्योरी समझते हैं कि किस प्रकार से ये चलेगी, पता कैसे चलेगा मुझे। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी, मान लो कि अपना प्रथम पद क्या है, ए है। मैंने कहा प्रत्येक पद दूसरे पद का क्या करता है, निर्माण करता है। अब मुझे इससे आगे वाला पद बनाना है,
तो गुणोत्तर में एक पद कांस्टेंट होगा, समान रूप से चलेगा अनंत तक, अनलिमिटेड, कितना भी पद बनाओ आप वो समान रूप से चलता ही रहेगा। ए था, ए इसमें भी आ गया, बस डिफरेंस जो है वो समान रूप से बढ़ेगा। तो मैंने जो डिफरेंस लगाया है, ये जो आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? सार्व अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समान रूप से बढ़ते हुए क्रम में अंतर चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रथम पद को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रथम पद को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है बेटा? ए कर रहा है। और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सार्व अंतर को। ऐसे ही यहां ये जो आर है वो कितनी बार है बताओ? एक बार ही आर आएगा। ये पद इसको बनाता है तो ये आगे वाला बनाएगा, ना कि इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे यार, कंटिन्यू बनाते रहेंगे, कंटिन्यूटी चलती रहेगी इन पदों के बीच में। नेक्स्ट ये बनाएगा तो ये तो कांस्टेंट है, चलता रहेगा। अब इंक्रीज कौन होगा? आर। मैंने कहा समान रूप से अंतर बढ़ता रहेगा, रिपीट होगा। इसका मतलब अब आर मेरे पास कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। डबल आर समान संख्या होगी 2 बार, ठीक है। ऐसे ही ये पद अब आगे वाला पद बनाएगा तो क्या हो जाएगा? ए आर 3 हो जाएगा। और ऐसे ही मैं कहां तक बना सकता हूं बताओ? अनंत तक। इसका मतलब ये जो कंटेंट अपन लोग बना रहे हैं ये अनंत पदों का योग होगा, ठीक है। यहां अपन ने 2 चीजों का यूज किया है। एक है प्रथम पद जिसको डिनोट किया है ए से, दूसरा है आर जिसको डिनोट किया है, सार्वंतर जिसको डिनोट किया अपन ने आर से, ठीक है। इसका मतलब जो इसका फॉर्मेट बनेगा वो 2 ही पद, चर पदों, जो 2 चर पद है उनके अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग इक्वल टू कुछ नहीं करना, a upon 1 minus r, a upon 1 minus r। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a प्रथम पद बटे 1 माइनस सार्व अंतर, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है कि जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान रूप से बढ़ते हुए क्रम में होगा। प्रत्येक पद नेक्स्ट वाले पद का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और ऐसे कितने पद होंगे? अनलिमिटेड पद होंगे, अनंत पद होंगे। तो अनंत पदों का योगफल क्या हो जाएगा? a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपन लोग SN वाले पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। यहां से डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद रख लो, गुणोत्तर श्रेणी में यहीं से क्वेश्चन आएगा। अभी अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल से समझ आ जाएगा किस प्रकार से अपन लोग हल करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं इसका। देखो, जैसे अपने पास आ गया 1 प्लस 1/20 प्लस 1 अपॉन 1/20 का पावर 1 प्लस डैश डैश डैश, या एक पद और ले लेते हैं अपन लोग 1 अपॉन 20 का पावर 2, और ये कहां तक चल रहे हैं? अनंत, ठीक है। बहुत बार अपने साथ ऐसे क्वेश्चंस का सामना होता है जिसमें अपने को पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा श्रेणी है।
तो ये ध्यान रखना है। देखो इंक्रीज क्या हो रहा है आपको पता चल जाएगा गुणोत्तर में, तो सीधा पावर के रूप में चलेगा कि यहाँ ये कितनी बार है, यहाँ ये कितनी बार है। तो ध्यान से देखो, मैं इसको खोल के आपको समझाऊंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 प्लस 1/20 मल्टीप्लाई 1, क्यों लिख रहा हूं वो बताऊंगा मैं आपको। 1 मल्टीप्लाई 1/20 1 2 3, इसको 3 कर लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में। 1/20 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/20 1/20 1/20, इस प्रकार खोल लिया अपन ने क्वेश्चन को। 2-4 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो फिर अपन लोग सीधा ही पता कर लेंगे कि प्रथम पद कौन सा होगा और सार्वंतर क्या होगा। फटाफट फॉर्मेट में अपन लोग मान लिखेंगे और आंसर अपने पास आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ कॉमन कौन चल रहा है। सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला जो है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा सा देखो प्रथम पद को। प्रथम पद को यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1। अब ऐसे ही अपन लोग आगे देखेंगे तो देखो मैंने कहा था एक पद इक्वल चलेगा, देखो 1 रिपीट हो रहा है, फिर यहां ये रहा, यहां पे ये रहा और आगे भी चलता ही रहेगा अनंत बार। अब यहां ये देखो ये यहां कितनी बार हो गया, ये 2 बार, पता चल गया। यहां कितनी बार, यहां 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंस आर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सार्व अंतर को। बस अनंत पदों का योग निकाल दो, काम हो गया। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होती है। आप बार बार क्वेश्चन को हल करेंगे तो मैक्सिमम क्या मिनिमम समय भी लगेगा आपको, सेकंडों में अपन लोग उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर 1/20, काम हो गया अपना। नेक्स्ट स्टेप 20 से कम 20 में से 1 कम करो, 1/20 से कम 20 में से 1 कम करो, कितना हो गया, डिवाइड बाई 20। अब किसी भी संख्या में अपन लोग किसी भिन्न का भाग लगा रहे हैं तो उसका हर कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। मतलब भाग के बाद में आने वाली सभी संख्याएं क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। यह ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 20/19, आंसर 20/19। ठीक है, फिर से समझा देता हूं एक बार। गुणोत्तर श्रेणी का सीधा सा मतलब है समान रूप से बढ़ते हुए क्रम में क्या चलेगा, यहां अंतर चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने मेथड भी आपको बताया, a प्लस AR1 प्लस AR2 प्लस AR3, इस प्रकार से चलता ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन था 1 प्लस 1/20, यहां ये लगा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में। क्यों, क्योंकि वो लोग कंफ्यूज करेंगे और किसी भी संख्या का पावर अगर अपन लोग 1 लगाते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे कहां तक चलता रहेगा क्वेश्चन, अनंत तक। अब जिसको ये पता ही नहीं कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है, क्या वो हल कर सकता है, नहीं, इंफिनिटी है, योग कैसे ही नहीं कर सकता। अगर वो इनको खोलेगा तो भी ये हल नहीं होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं प्रैक्टिस पर ही अपने को समझ आती है, डिफिकल्ट दिखती है बट इतनी आसान होती है कि समझेंगे तो कम से कम समय में अपन लोग उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक प्रकार से और लिखूंगा, देखो उसके भी आंसर चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन ही डिफरेंट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को कोई नंबर चेंज नहीं करूंगा, देखो तो आप खुद भी बना सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस मेथड का कि किस प्रकार से अपन लोग समझेंगे कि ये गुणोत्तर है या समांतर है। देखो मैं साइन चेंज करूंगा, बाकी एज इट इज रखूंगा। देखो साइन भी गड़बड़ कर सकते हैं अपने साथ, यहां प्लस माइनस वाले। देखो 1 माइनस 1/20
प्लस 1/20 का पावर 2 माइनस 1/20 का पावर 3 प्लस 1/20 का पावर 4 माइनस, और कहां तक चल रहा है? अनंत तक। वही क्वेश्चन है, बस मैंने क्या कर दिया, एक जगह प्लस ले लिया, एक जगह माइनस ले लिया, प्लस माइनस वाली श्रेणी बना ली। देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार आ जाते हैं, सीधा पढ़ के बैठ जाते हैं तो वो लोग साइन चेंज कर देते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो देखो समझना क्या है, प्लस माइनस है। अब मैंने आपको बताया प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस। ये पता है तो आपको पता चल गया होगा कि हो क्या रहा है। यहां सीधा सा है, दो पद है मेरे पास, दोनों में से कोई माइनस का तो चल रहा है यार, क्योंकि अगर मैं एक के साथ माइनस ले आता हूं तो वो माइनस किसके साथ रिएक्शन करेगा? प्लस के साथ, और प्लस के साथ अगर माइनस का रिएक्शन मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो नंबर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखो तो ये ध्यान रखना है, यहां बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सीधा ही करके आ जाते हैं अपन लोग, गलत हो जाता है। 1 एज इट इज माइनस, सीधा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में, सीधा सा सबके साथ 1 मल्टीप्लाई कराओ 1, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? प्रथम पद को। माइनस 1/20 आया, यहां आ जाओ, ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले ये देख लो, सार अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस माइनस में चल रहा है, क्योंकि 1 तो प्लस का है, यहां पे आगे प्लस लगाओ, कुछ नहीं लगा मतलब प्लस। अब ये माइनस 1/20 दो बार आ रहा है, तो माइनस 1/20 मल्टीप्लाई माइनस 1/20, मतलब मैं अंतर को इस प्रकार से लिखूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहां क्या बचा मेरे पास? इस प्रकार से बच गया। 20 दो बार है, साइन माइनस का हट गया तो बचा क्या? प्लस बच गया। अब देखो आगे हल करते हैं इसको, इक्वल टू, ध्यान से देखो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आता है फॉर्मूले में, लेकिन यहां ऑलरेडी एक माइनस और है मेरे पास अंतर वाला, सॉल्व आउट करो इसको। 1 अपॉन माइनस माइनस क्या बताया मैंने अभी? प्लस, इस प्रकार से बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/20 हो जाएगा। हल करो इसको आगे, 20 एकम 20 प्लस 1 कितना हो गया बताओ? 21, 21 बटे कितना आया? 20। क्या बताया मैंने? बाकी बाद में अगर कोई संख्या आती है तो वो क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। अब ये 20 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और आंसर हो जाएगा 20/21। वही क्वेश्चन था, अपन ने क्या किया, यहां साइन चेंज कर दिया, एक को नेगेटिव लिया, एक को पॉजिटिव लिया। फर्स्ट वाले में दोनों को ही पॉजिटिव ले लिया था अपन ने, ठीक है। तो आज अपन ने देखो इस क्लास में श्रेणी का बात किया था। दो प्रकार की श्रेणी मैंने आपको बताई, एक समांतर श्रेणी थी और दूसरी कौन सी श्रेणी थी? गुणोत्तर श्रेणी। ध्यान से मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन में भी फॉर्मूला फिट करके मैंने आपको बता दिया है। अब प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या हो जाएंगे अपन लोग? परफेक्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.